Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to study BPSC 103 Political Theory Concepts and Debates, discuss the basis of rights, legal, moral and natural rights. Rights can be classified according to their source and justification. The three major bases of rights are legal rights, moral rights and natural rights. Each type plays an important role in society and contributes to the protection of human dignity. Legal rights are rights recognized and enforced by the state through laws and constitution. These rights derive their authority from legal institutions. Examples include the right to vote, property rights, and constitutional freedoms. Legal rights can vary from one country to another because they depend on the legal system of a particular state. Their major advantage is enforceability through courts and legal mechanisms. राइट्स के तीन मेन टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है, लीगल, मॉरल एंड नेचुरल राइट्स. चलिए हर पॉइंट को डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट, लीगल राइट्स. ये वो राइट्स हैं जो किसी देश की सरकार अपने कानून और संविधान के ज़रिए अपने सिटीजन्स को देती है. इनका सोर्स लीगल कॉन्स्टिट्यूशंस और देश का कानून होता है. एग्जाम्पल, वोट देने का अधिकार, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम. इनका सबसे बड़ा फ़ायदा इन्फोर्सेबिलिटी है. अगर कोई आपके लीगल राइट को तोड़ता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. ये हर देश के हिसाब से अलग अलग होते हैं. मॉरल राइट्स are based on ethical principles and human values rather than legal rules. They arise from ideas of fairness, justice, and respect for human being. For example, the right to be treated with dignity or honesty may be considered a moral right, even if it is not explicitly recognized by law. Moral rights guide human behavior and often influence the development of legal rights. मॉरल राइट्स मतलब नैतिक अधिकार. ये राइट्स कानून पर नहीं बल्कि एथिक्स, सही गलती की समझ और ह्यूमन वैल्यूज़ पर बेस होते हैं. इनका सोर्स इंसानियत और सामाजिक वैल्यूज़ हैं, जैसे कि फेयरनेस और जस्टिस. एग्जाम्पल, किसी के साथ ईमानदारी, ऑनेस्टी और सम्मान मतलब डिग्निटी के साथ पेश आना एक मॉरल राइट है, भले ही हर बार इसके लिए कोई सख्त कानून ना हो. मॉरल राइट्स हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं और अक्सर इन्हीं राइट्स को देखकर नए कानून मतलब लीगल राइट्स बनाए जाते हैं. नेचुरल राइट्स आर राइट्स बिलीव्ड टू बिलोंग टू ऑल ह्यूमन बींग्स सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन. दीज rights are considered universal, inherent and inalienable. Thinkers such as John Locke argued that individuals possess natural rights to life, liberty and property before the formation of government. Governments are established to protect these rights and any government that violates them loses its legitimacy. ये वो राइट्स हैं जो माना जाता है कि हर इंसान के पास पैदाइशी होते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक इंसान है. जॉन लॉक जैसे थिंकर्स का मानना था कि लाइफ मतलब जीवन, लिबर्टी मतलब आज़ादी और प्रॉपर्टी के राइट्स यूनिवर्सल और इनएलिएबल हैं, यानी इन्हें कोई छीन नहीं सकता. इन राइट्स का लॉजिक ये है कि सरकार इसलिए बनाई जाती है ताकि वो इन नेचुरल राइट्स की रक्षा कर सके. अगर कोई सरकार इनका उल्लंघन करती है तो वो अपनी लेजिटिमेसी मतलब हक खो देती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया. द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ राइट्स इज सिग्निफिकेंट. Natural rights often provide the philosophical foundation for moral rights, while moral rights frequently influence the creation of legal rights. Many human rights recognized today originated as moral or natural claims before being incorporated into legal system. ये तीनों राइट्स आपस में जुड़े हुए हैं.
फाउंडेशन इनकी क्या है, नेचुरल राइट्स मॉरल राइट्स की बुनियाद बनाते हैं और मॉरल राइट्स आगे चलकर लीगल राइट्स बन जाते हैं। जैसे इक्वालिटी मतलब बराबरी पहले सिर्फ एक मॉरल मांग थी, लेकिन समय के साथ इसे लीगल राइट बना दिया गया। कभी कभी इनमें टकराव भी होता है। मान लीजिए कोई कानून लीगल राइट किसी मॉरल या नेचुरल राइट के खिलाफ है, तो ऐसे में लोग उस कानून को बदलने के लिए सोशल मूवमेंट्स या प्रोटेस्ट करते हैं। Despite their importance, these categories sometimes conflict. A law may permit an action that some people consider morally wrong. Likewise, certain legal systems may fail to recognize what many believe are natural rights. In such situations, citizens or social movements often demand legal reforms. ये टेक्स्ट हमें बताता है कि भले ही ये तीनों राइट्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कभी कभी इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कभी कभी कोई कानून किसी ऐसी चीज़ की इजाज़त दे देता है जो मॉरली गलत हो सकती है। कुछ लीगल सिस्टम्स ऐसे हो सकते हैं जो नेचुरल राइट्स वो वाले राइट्स जो हमें जन्म से मिले होते हैं उनको पहचानने से इनकार कर देता है। जब कानून और इंसानी हक में फ़र्क आता है, तभी लोग और सोशल मूवमेंट्स लीगल रिफॉर्म्स की मांग करते हैं। In conclusion, legal, moral and natural rights represent different foundations of human rights. Legal rights provide enforceability, for moral rights provide ethical guidance, and natural rights provide universal justification. Together, they form a comprehensive framework for protecting human freedom, dignity and justice. कंक्लूजन में बताया गया है कि ये तीनों मिलकर ह्यूमन राइट्स का बेस बनाते हैं। ये वो राइट्स हैं जो कानून द्वारा दिए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन्हें एनफोर्स किया जा सकता है, यानी अगर कोई इन्हें छीने तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ये कौन से राइट्स की बात करें हम? लीगल राइट्स की। मॉरल राइट्स ये हमें बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या। ये एक तरफ का एथिकल कंपास है जो समाज को रास्ता दिखाता है। नेचुरल राइट्स, ये राइट्स किसी कानून के मोहताज नहीं होते, ये यूनिवर्सल हैं और हर इंसान को मिलने चाहिए क्योंकि वो एक इंसान है। ये पूरे सिस्टम को एक मजबूत बुनियाद देते हैं। ये तीनों राइट्स साथ मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो इंसानी फ्रीडम मतलब आज़ादी, डिग्निटी मतलब शान और जस्टिस मतलब इंसाफ की रक्षा करता है। बिना इन तीनों के मेल के ह्यूमन राइट्स का मकसद पूरा नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।